श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ऐत्रेय उपनिषद स अनुवाद शंकर भाष्य सहित। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देवदेव। प्रस्तावना। ऋग्वेदीय ऐत्रेय आरण्यक अंतर्गत द्वितीय आरण्यक के अध्याय 4, 5 और 6 का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ये उपनिषद ब्रह्म विद्या पर ध्यान है। भगवान शंकराचार्य ने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके उपोद्घात भाष्य में उन्होंने मोक्ष के हेतु का निर्णय करते हुए कर्म और कर्म समुचित ज्ञान का निराकरण करके केवल ज्ञान की ही उसका एकमात्र साधन बतलाया है। फिर ज्ञान के अधिकारी का निर्णय किया है और बड़े समारोह के साथ कर्मकांडी के अधिकार का निराकरण करते हुए सन्यासी को ही उसका अधिकारी ठहराया है। वहां वे कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम अपने गृह विशेष के परिग्रह का नाम है और ये कामनाओं के रहते हुए ही हो सकता है, और ज्ञानी में कामनाओं का सर्वथा अभाव होता है। इसलिए यदि किसी प्रकार चित्त शुद्धि हो जाने से किसी को गृहस्थ आश्रम में ही ज्ञान हो जाए तो भी कामना शून्य हो जाने से अपने गृह विशेष के परिग्रह का अभाव हो जाने के कारण उसे स्वतः ही भिक्षु की प्राप्ति हो जाएगी। आचार्य का मत है कि यत् अजीव अग्निहोत्रम जुहोति आदि श्रुतियां केवल अज्ञानियों के लिए हैं। बोधवान के लिए इस प्रकार की कोई विधि नहीं की जा सकती। इस प्रकार विद्वान के लिए परिवाच्य की अनिवार्यता दिखला करके वे जिज्ञासु के लिए भी उसकी आवश्यकता कर्तव्यता का विधान करते हैं। इसके लिए उन्होंने शांतोदांत प्रतस्ति दिक्षु अत्य आश्रम भिज्य परम पित्रम प्रवाच सम्यक ऋषि संग जुष्टम न करना न प्रज्ञाधनेन त्यागेने अमृतत्व मांसु आदि श्रुति और ज्ञात्वा नैष्कर्म्य अचरेत ब्रह्म आश्रम पदे वसेत आदि स्मृतियों को उद्धृत किया है। ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्मचारी के लिए भी चतुर्थ आश्रम का विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उनके विषय में ये शंका नहीं की जा सकती कि उसे ऋण त्रय की निवृत्ति लिए बिना संन्यास का अधिकार नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने से पूर्व तो उसका ऋणी होना ही संभव नहीं है। अतः आचार्य का सिद्धांत है कि जिसे आत्म तत्व की जिज्ञासा है, जो साध्य साधन रूप अनित्य संसार से मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी आश्रम में हो उसे संन्यास ग्रहण करना ही चाहिए। इस सिद्धांत के मुख्य आधार दो ही हैं। पहला है जिज्ञासु को तो इसलिए गृह त्याग करना चाहिए कि उसके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ज्ञान उपयोगिनी साधन संपत्ति को उपार्जन करना कठिन है। दूसरा, बोधवान में कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिए उसका गृहस्थ आश्रम में रहना संभव नहीं है। अतः ज्ञान उपयोगिनी साधन संपत्ति की उपार्जन करना तथा कामनाओं का अभाव, ये ही गृह त्याग के मुख्य हेतु हैं। जो लोग घर में रहते हुए ही शम दम आदि साधन संपन्न हो सकते हैं और जिन बोधवानों की निष्कामता में
अपने गृह विशेष में रहना बाधक नहीं होता। वे घर में रहते हुए भी ज्ञान उपार्जन और ज्ञान रक्षा कर ही सकते हैं। वे स्वरूप से सन्यासी ना होने पर भी वस्तुतः सन्यास धर्म संपन्न होने के कारण आचार्य के मत का ही अनुसरण करने वाले हैं। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं। उनमें से पहले अध्याय में 3 खंड हैं तथा दूसरे तीसरे अध्यायों में केवल एक खंड है। प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल एक आत्मा ही था, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसने लोक रचना के लिए विचार किया और केवल संकल्प से ही अम्ब, मरीचि और मर इन 3 लोकों की रचना की। इन्हें रच करके उस परमात्मा ने उनके लिए लोकपालों की रचना करने का विचार किया और जल से ही एक पुरुष की रचना करके उसे अवयव युक्त किया। परमात्मा के संकल्प से ही उस विराट पुरुष के इंद्रिय गोलक और इंद्रिय अधिष्ठाता देव उत्पन्न हो गए। जब वे इंद्रिय अधिष्ठाता देवता इस महासमुद्र में आए तो परमात्मा ने उन्हें भूख प्यास से युक्त कर दिया। तब उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा आयतन प्रदान किया जाए जिसमें स्थित होकर के हम अन्न भक्षण कर सकें। परमात्मा ने उसके लिए एक गऊ का शीर प्रस्तुत किया, किंतु उन्होंने ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है ऐसा कहकर के उसे अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात घोड़े का शीर लाया गया, किंतु वह भी अस्वीकृत हुआ। अंत में परमात्मा ने उनके लिए मनुष्य का शीर लाया। उसे देकर के सभी देवताओं ने एक स्वर से उसका अनुमोदन किया और वे सब परमात्मा की आज्ञा से उनके भिन्न भिन्न अवयवों में वाक, प्राण, चक्षु आदि रूप से स्थित हो गए। फिर उसके लिए अन्न की रचना की गई। अन्न उन्हें देख करके भागने लगा। देवताओं ने उसे वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रोत्र आदि भिन्न भिन्न कर्णों से ग्रहण करना चाहा, परंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। अंत में उन्होंने उसे अपान द्वारा ग्रहण कर लिया। इस प्रकार ये सारी सृष्टि हो जाने पर परमात्मा ने विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि मेरे बिना ये सारा प्रपंच किस काम का है। अतः वह उस पुरुष की मूर्ध सीमा को विदीर्ण करके उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार जीव भाव को प्राप्त होने पर उसका भूतों के साथ तथा तन्मय हो जाता है। पीछे जब गुरु कृपा से बोध होने पर उसे अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो उसे इदम इस तरह अप्रोक्ष रूप से देखने के कारण उसकी इंद्र संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार ईक्षण से लेकर के परमात्मा के प्रवेश पर्यंत जो सृष्टि कर्म बताया गया है, इसे ही विद्या अरण्य स्वामी ने ईश्वर सृष्टि कहा है। ईक्षण आदि प्रवेशांत संसार ईश कल्पिता। इस आख्यायिका में बहुत सी विचित्र बातें देखी जाती हैं। यो तो माया में कोई भी बात कौतूहलजनक नहीं हुआ करती, तथापि आचार्य का तो जो कथन है कि ये केवल अर्थवाद है, इसका अभिप्राय आत्म बोध कराने में है। ये केवल आत्मा के अद्वितीयत्व का बोध कराने के लिए ही कही गई है, क्योंकि समस्त संसार आत्मा का ही संकल्प होने के कारण आत्म स्वरूप ही है। द्वितीय अध्याय के आरंभ में इसी प्रकार उपक्रम करके भगवान भाष्यकार ने आत्म तत्व का बड़ा सुंदर और
युक्ति युक्त विवेचन किया है। इस अध्याय में आत्मज्ञान के हेतुभूत वैराग्य की सिद्धि के लिए जीव की 3 अवस्थाओं का, जिन्हें प्रथम अध्याय में आवसत्थ नाम से कहा है, उसका वर्णन किया गया है। जीव के 3 जन्म माने गए हैं। पहला है वीर्य रूप से माता की कुक्षी में प्रवेश करना, दूसरा बालक रूप से उत्पन्न होना, तीसरा पिता का मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः जन्म ग्रहण करना। आत्मा वे पुत्र नामासी, इस श्रुति के अनुसार पिता और पितर का अभेद है, इसलिए पिता के पुनर्जन्म को भी पुत्र का तृतीय जन्म बतलाया गया है। वामदेव ऋषि ने गर्भ में रहते हुए ही अपने बहुत से जन्मों का अनुभव बतलाया था और ये कहा था कि मैं लोह में दुर्गों के समान सैकड़ों शीर में बंदी रह चुका हूँ, किंतु अब आत्मज्ञान हो जाने से मैं शेन पक्षी के समान उसका भेदन कर बाहर निकल आया हूँ। ऐसा ज्ञान होने के कारण ही वामदेव ऋषि देवपात के अनंतर अमर पद को प्राप्त हो गए थे। अतः आत्मा की भूत एवं इंद्रिय आदि अनात्म प्रपंच से सर्वथा असंग अनुभव करना ही अमरत्व प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान को परम पद प्राप्ति का एकमात्र साधन बतला करके तीसरे अध्याय में उसी का प्रतिपादन किया गया है। वहाँ बताया है कि हृदय, मन, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम एवं वश, ये सब प्रज्ञान के ही नाम हैं। ये प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, समस्त देवगण, पंच महाभूत तथा उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज आदि सब प्रकार के जीव जंतु हैं। यही हाथी, घोड़े, मनुष्य तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जगत है। इस प्रकार ये सारा संसार प्रज्ञान में स्थित है, प्रज्ञान से ही प्रेरित होने वाला है और स्वयं भी प्रज्ञान स्वरूप भी है तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है। जो इस प्रकार जानता है वह इस लोक से उत्क्रमण करके उस परम धाम में पहुंच जाता है, समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो जाता है। यही इस उपनिषद का सारांश है। इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्म का सर्वात्म प्रतिपादन ही है। आदि से अंत तक इसका यही उद्देश्य रहा है। प्रथम अध्याय में देवताओं के आयतन याचना करने पर उन्हें क्रमशः गौ और अश्व के शीर दिखलाए गए, परंतु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत न हुए। इसके पश्चात मनुष्य शीर दिखलाया गया। उसे देख करके वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे ही अपने आयतन रूप से स्वीकार भी किया। देवताओं की उत्पत्ति विराट शरीर के अवयवों से हुई थी, अतः विराट के अनुरूप होने के कारण उन्हें मानव शरीर ही आयतन रूप से ग्राह्य हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि मानव शरीर ही जीव के परम कल्याण का आश्रय है। उसमें स्थित होने पर ही वह परम पद प्राप्त कर सकता है। अकारण करना में श्री भगवान की कृपा से हमें वह परम लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ है। अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ये अत्यंत दुर्लभ सुअवसर निष्फल ना हो जाए। ओम।